दोस्तों बचपन में सुना था कि जब हाथी की मौत आती है तो उसे चूंटी काट ले तो वो मर जाता है। ये शायद एक कहावत है कि एक बड़े आदमी को जब अल्लाह ताला बेइज्जत करना चाहता है तो एक छोटे से आदमी से करवा देता है। कुछ ऐसा ही हुआ है खलील उर रहमान कमर के साथ। आमना अरूज मॉडल जिसे कोई जानता नहीं था, उसके हाथों अल्लाह ने उसे बेइज्जत करवाया है और हर आए दिन उनकी जिंदगी के बारे में नए से नए पोल खुल रहे हैं। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामा की बात जब भी की जाएगी खलील उर रहमान कमर की बात जरूर की जाएगी। खलील उर रहमान अपने ड्रामा के डायलॉग्स की वजह से बहुत ज्यादा मकबूल हुए हैं और किसी तारीफ के मोहताज नहीं। खलील उर रहमान कमर ने बहुत से मशहूर और शोहरा अफाक ड्रामे लिखे हैं, जिनमें बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह, लुंडा बाजार, चांदपुर का चंदू, प्यारे अफसल, जरा याद कर और ड्रामा मेरे पास तुम हो वगैरह शामिल है। बहुत कम लोगों को पता है कि उनका ड्रामा मेरे पास तुम हो इंडियन फिल्म की कॉपी है और उस फिल्म में अमिताभ बच्चन और रेखा ने मरकजी किरदार अदा किया था और उसमें उनका एक बेटा भी था। चलें बिना वक्त गवाए बात करते हैं वीडियो के टाइटल की तरफ, जो थंबनेल लेकर आपने हमारी वीडियो को क्लिक किया है। चाइल्ड स्टार से अपने कैरियर का आगाज करने वाले माजी की लेजेंड अदाकारा अफशा कुरैशी के बेटे फैसल कुरैशी को कौन नहीं जानता। बहुत सारे लोगों को मालूम है कि फैसल कुरैशी की पहली शादी नाकाम हो गई थी और तलाक पर खत्म हो गई थी। फैसल कुरैशी की पहली शादी कैसे नाकाम हुई, उसके ताने बाने खलील उर रहमान की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं, इस पर बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामा बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह को खलील उर रहमान कमर ने ही लिखा था और उस ड्रामे के मेन किरदारों में फैसल कुरैशी भी शामिल थे। वहीं से फैसल कुरैशी और खलील उर रहमान कमर एक दूसरे के दोस्त बन गए। जब फैसल कुरैशी ने पहली शादी की तो उनकी पहली शादी लव मैरिज कम अरेंज मैरिज ज्यादा थी। फैसल कुरैशी की पहली बीवी का नाम रुजीना है। शादी के 1 साल बाद फैसल कुरैशी के यहाँ उनकी एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम उन्होंने हानिश कुरैशी रखा। फैसल कुरैशी समझते थे कि खलील उर रहमान कमर की वजह से वो मकबूल और मशहूर हुए हैं क्योंकि उन्हें बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह से ही शोहरत मिली थी। यही वजह थी कि फैसल कुरैशी के घर खलील उर रहमान कमर का आना जाना बिला टोक हो गया। लेकिन फैसल कुरैशी को क्या मालूम था कि खलील उर रहमान जो के दोस्त बनकर उनके घर आए थे वही उनके घर पर डाका डाल देंगे और उनका मौसन ही उनके हंसते बसते घर को अलगा देगा, उजाड़ देगा। खलील उर रहमान कमर ने अपनी खूबसूरत बातों से फैसल कुरैशी की पहली बीवी रुजीना को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया। नतीजा ये निकला कि फैसल कुरैशी और उसकी वालदा अफशा कुरैशी ने फैसला किया कि वो रुजीना को तलाक दे देंगे। जो ही फैसल कुरैशी ने अपनी पहली बीवी रुजीना कुरैशी को तलाक दे दी तो खलील उर रहमान कमर ने उनसे शादी कर ली और खलील उर रहमान कमर ने फैसल कुरैशी की बेटी हानिश कुरैशी को अपनी बेटी समझकर तरबियत दी। उन्होंने पाकिस्तान में नहीं रखा बल्कि दोनों माँ बेटी को इंग्लैंड में सेटल करवा दिया। अब जब खलील उर रहमान का बुरा वक्त चल रहा है तो मालूम हुआ है कि फैसल कुरैशी की पहली बीवी रुजीना कुरैशी से खलील उर रहमान ने अपना दूसरा इश्क किया और दूसरा इश्क करने में वो कामयाब हो गए और उन्होंने उससे शादी भी कर ली थी। यही वजह थी कि जब फैसल कुरैशी की बेटी हानिश कुरैशी की शादी हुई थी तो उसमें फैसल कुरैशी ने शिरकत नहीं की थी। अलबत्ता वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वो उनकी पहली औलाद है और उनके साथ अक्सर मीडिया के सामने आते भी हैं, तस्वीर भी बनवाते हैं। दोस्तों इसी महीने खलील उर रहमान को एक हनी ट्रैप किया गया। मुहर्रम का महीना था, 9 तारीख थी। 9 मुहर्रम की रात को उन्हें एक मॉडल जिसे कोई जानता भी नहीं था और उसका नाम आमना अरूज था, उसने अपनी लोकेशन पर बुलाया। उस रात जाम से जाम टकराए, पीने पिलाने का शौक पूरा किया जा रहा था। ऐसे में खलील उर रहमान मजीद बहक गए और लड़की से ड्रामा साजी करना चाहिए, लेकिन लड़की ने खलील उर रहमान को आगे बढ़ने से रोक दिया। मगर खलील उर रहमान कहाँ बाज आने वाले थे। उन्होंने अपनी हरकतें जारी रखी। दस्तदराजी और छेड़छाड़ उस लड़की आमना अरूज से करते रहे। इतने में तंग आकर लड़की ने कुछ और अपने दोस्तों को बुला लिया। बस फिर क्या था, उन सब ने खलील मियाँ की फाख्ता के पर ही काट दिए। उन पर जिस्मानी, नफ्सियाती और जिनसी तशद्दुद किया और उनकी नाजेबा वीडियोस बना ली और उनके आईफोन का डाटा भी अपने मोबाइल फोन में ट्रांसफर कर लिया। डाटा ट्रांसफर वाली बात खलील उर रहमान ने FIR में लिखवा रखी है और जब खलील उर रहमान कमर घर पहुंचे तो मुबीना तौर पर वहां भी उनकी खूब लित्तर परेड की गई।
उन्होंने अगवा करने वाले नामालूम अफराद के खिलाफ तो FIR कटवा दी, लेकिन जो लिटर परेड उनके घर वालों ने की थी शायद उनके खिलाफ वो FIR नहीं कटवा सकते थे। उनके मोबाइल फोन में मौजूद तमाम वीडियोस का रिकॉर्ड भी उन गुंडों के हाथों चढ़ गया, साथ ही उन वीडियोस का भी जो उन गुंडों ने बनाई थी। सो ड्रामा राइटर खलीलुर रहमान ने IG पंजाब से दरखास्त की कि मुलजमान पकड़े जाएं वरना बड़ा मसला हो जाएगा, और खलीलुर रहमान कमर ने IG पंजाब और DIG ऑपरेशन इमरान कशूर को कहा कि मेरा मसला हल करवाएं। फिर CIA ने मुलजमान को धर लिया और आखिर कब तक बगैर FIR काटे मुलजमान को जेरे हिरासत रखा जा सकता था। सो 20 जुलाई को खलीलुर रहमान कमर ने FIR दर्ज करने का कहा और 21 जुलाई को FIR दर्ज कर ली गई। इसका मतलब यह है कि पहले उन गुंडों को, उन मुलजमान को पकड़ा गया, उनसे इन्वेस्टिगेशन की, उनसे सब डाटा लिया गया और उसके बाद ही 21 जुलाई को FIR दर्ज की। खलीलुर रहमान के नाकदीन का कहना है कि खलीलुर रहमान कमर के डायलॉग्स तो मजबूत होते हैं पर उनके ड्रामों में कहानी मजबूत नहीं होती, वो कहानी बुनने में जरा कच्चे हैं। उसका सबूत FIR में भी है। कोई आम सा लखारी भी उससे अच्छी कहानी लिख सकता था। जनाब ने FIR में बार बार लोकेशन तब्दील की ताकि कहानी में शशका डाला जाए। 4 गाड़ियों में सवार जदीद असले से लेस 20 के करीब लोग बहरिया टाउन, लाहौर के दीगर इलाकों और फिर लाहौर के बाहर भी घूमते रहे, मगर मजाल है जो किसी कैमरे, पुलिस वाले या अवाम की नजर में आए हों। मतलब सब ने सुलेमानी टोपी पहन रखी थी और सिर्फ 3.25 लाख के लिए उन मुस्टंडों और मॉडल आमना अरूज ने खलीलुर रहमान कमर को अगवा किया और उसे बेवकूफ बना रहे थे। खलीलुर रहमान ने यह कहानी तो अच्छी बनाई, लेकिन समझने वाले समझते हैं ये बेतुकी कहानी थी और 3rd क्लास कहानी थी। और यही वजह है कि खलीलुर रहमान को पहली बार मीडिया और उनके घर वाले सब गलत कह रहे हैं और उन्हें कसूरवार ठहरा रहे हैं। मशहूर और मरूफ बोल्ड अदाकारा मतीरा ने भी ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर को मशवरा दिया कि देर रात घर से मत निकला करें वरना इस तरह के वाकयात आपके साथ पेश आते रहेंगे। माजी की मकबूल अदाकारा और मेजबान मिशी खान ने भी कहा कि खलीलुर रहमान कमर साहब को मजीद किसी तनाज़े का शिकार होना नहीं चाहिए और खुद को बचाना चाहिए, और उन्होंने जो शोहरत कमाई थी वो उसको खो चुके हैं। इसके साथ साथ कुछ नाकदीन ये भी कहते हैं कि खलीलुर रहमान इमरान खान को सपोर्ट करते थे और उनके खिलाफ एक जाल बुना गया और उसमें उनको फंसा लिया गया और वो बुरी तरह से उस जाल में फंस गए और उन्होंने अपनी इज्जत गंवा ली। PKMI वीडियोस के सब्सक्राइबर इस कहानी के बारे में क्या कहते हैं? खलीलुर रहमान की दूसरी शादी फैसल कुरैशी की बीवी के साथ जो उन्होंने की थी उसके बारे में क्या कहते हैं? वो अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। हम आपके कमेंट्स अगली वीडियो में शामिल भी करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना शुक्रिया।